नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ढीमरखेड़ा में 43 जोड़ों का सामूहिक विवाह, गरीब परिवारों को राहत। सामूहिक विवाह में 49,000 रुपए की आर्थिक सहायता, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य सामूहिक विवाह समारोह। देखिए खास झलकियां, सरकार की पहल से गरीब परिवारों को मिला सहारा। जानिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ढीमरखेड़ा तहसील में मंगल भवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 43 कन्याओं का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार और मंगल ध्वनि के बीच संपन्न हुआ। ये आयोजन जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देशन एवं जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। विवाह सम्मेलन का शुभारंभ सुबह से ही विवाह समारोह में वर वधू के परिजनों का आना जाना शुरू हो गया था। मंगल भवन को भव्य रूप से सजाया गया था। वहां वर वधु के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। दोपहर में ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर बारात निकाली गई, जिसमें बारातियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा बारात की अगवानी की गई, जिससे पूरे माहौल में हर्षोल्लास व्याप्त हो गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक वधु को 49,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ये राशि अकाउंट पे चेक के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना और विवाह से संबंधित खर्चों को कम करना है। योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को आवश्यक घरेलू सामान भी उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। सामूहिक विवाह सम्मेलन में जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता संतोष दुबे, उपाध्यक्ष श्रीमती दुर्गा पारस पटेल, जिला पंचायत सदस्य अजय गोटिया, सुश्री प्रिया सिंह, एसडीएम श्रीमती वीकी सिंह मारे, जनपद पंचायत के सीईओ श्री याजुबेंद्र कोरी सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भाजपा सिलौंडी मंडल अध्यक्ष मनीष बागरी, पान उमरिया मंडल अध्यक्ष आशीष चौरसिया, जनपद सदस्य शैलेंद्र पौराणिक, श्रीमती ज्योति दीपू बैरागी, श्रीमती माधुरी रवि अवस्थी, महेंद्र कुमार कोरी, श्रीकांत पटेल, गणेश दत्त गौतम, श्रीमती लक्ष्मीबाई, निरंजन प्रसाद खटीक, श्रीमती अर्चना राजभर, श्रीमती सरस्वती साहू, संतोष पाठक, पारस पटेल, सुलभ त्रिपाठी, धनु कुमार पटेल, जितेंद्र सिंह, राहुल दुबे, खमरिया बागरी, सरपंच अनिल बागरी और समस्त पत्रकार बंधु इस अवसर पर उपस्थित रहे। वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। विवाह समारोह में मंगल गान और शंख ध्वनि के बीच वैदिक रीति रिवाजों का पालन किया गया। पारंपरिक विधियों के तहत विवाह संपन्न हुआ, जिससे ये समारोह अत्यंत पावन और दिव्य अनुभूति से परिपूर्ण हो गया। विवाह कार्यक्रम की विशेषताएं। विवाह स्थल की साज सज्जा। मंगल भवन को पारंपरिक ढंग से सजाया गया था, जिसमें फूलों की मालाएं, रंगोली और दीपों की व्यवस्था की गई थी। समारोह की रस्में। विवाह समारोह के सभी रीति रिवाज पूर्ण धार्मिक वातावरण में संपन्न हुए। विवाह संपन्न होने के बाद नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद स्वरूप उपहार दिए गए। वधुओं को दिए गए उपहार। जनपद सदस्य श्रीमती ज्योति दीपू बैरागी द्वारा नव वधुओं को चूड़ियां और श्रृंगार सामग्री भेंट की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत नवविवाहिताओं को घरेलू आवश्यक सामग्री भी प्रदान की गई। संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। विवाह समारोह के दौरान पारंपरिक संगीत, लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। विवाह स्थल पर उत्सव जैसा माहौल था, जिसमें मेहमानों और बारातियों ने नृत्य एवं संगीत का आनंद लिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत अब तक हजारों कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जा चुका है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो रही है। इस योजना के कारण कई परिवारों को आर्थिक राहत मिली है और वे अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से कर पा रहे हैं। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से न केवल विवाह संबंधित खर्चे पूरे किए जाते हैं, बल्कि नवविवाहिताओं को जीवन की एक नई शुरुआत के लिए सहायता भी मिलती है। विवाह समारोह में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला प्रशासन ने आयोजन की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष प्रयास किए। जनता ने प्रशासन की इस प्रयास की सराहना की और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को गरीब परिवारों के लिए एक वरदान बताया। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने कहा कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह आयोजन सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं।
जनप्रतिनिधियों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से हजारों परिवारों को संबल मिला है। सरकार भविष्य में इस योजना को और अधिक व्यापक बनाने की योजना बना रही है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ उठा सके। विवाह सहायता राशि में वृद्धि। आने वाले समय में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को और अधिक बढ़ाने की संभावना है, जिससे नवविवाहित जोड़े को और अधिक सहायता मिल सके। विवाह स्थलों की संख्या में वृद्धि। भविष्य में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए अधिक स्थानों का चयन किया जाएगा ताकि योजनाओं का विस्तार किया जा सके। अधिक जागरूक अभियान। सरकार इस योजना के प्रति जनता को अधिक जागरूक करने के लिए विशेष प्रचार अभियान चलाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके। ढीमरखेड़ा तहसील में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सफलता को दर्शाया। इस योजना के माध्यम से न केवल गरीब परिवारों को सहायता मिली, बल्कि समाज में सामूहिक विवाह की परंपरा को भी बढ़ावा मिला। सरकार की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिली है और वे अपनी बेटियों के विवाह को लेकर निश्चिंत हो सके हैं। इस योजना से भविष्य में भी हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा और समाज में विवाह संबंधित आर्थिक समस्याओं को कम किया जाएगा। में आपको क्या लापरवाही और क्या समझ में आया? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो चल रही है पूरे प्रदेश में चल रही है। प्रारंभ हमारे ढीमरखेड़ा ब्लॉक से हुआ। ये आदिवासी जनजाति ढीमरखेड़ा ब्लॉक। यहाँ आने के बाद मुझे देखने के पश्चात ऐसा लगा कार्यक्रम को, जिस तरह से सरकार की मंशा है, मतलब जो असहाय गरीब बेसहारा सरकार जो है, मतलब विवाह के लिए मुझे लगा कि इस जनपद में इतने अच्छे से सरकार की जो पैसा का जो है उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो मंगल भवन है ये जनपद का ही मंगल भवन है, क्योंकि इसको बड़े प्रांगण में होना चाहिए, टेंट में होना चाहिए। और मैं देख के आ रहा हूँ एक नवरोहन गड़ा हुआ है, उसमें दो चार लोग जो है फेरे ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदू संस्कृति के बहुत खिलाफ विरुद्ध है और मुझे यहाँ की बड़ी अव्यवस्था समझ में आ रही है। यहाँ का जनपद का प्रशासन है व्यवस्थित समझ में नहीं आ रहा। अव्यवस्थाएं आपको क्या दिखी? व्यवस्था है कि मतलब फैल के ग्राउंड में एक टेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये टेंट का जो है इन्होंने पैसा बचाया होगा। जो सामग्री भी मुझे लग रही है कि जो सरकार की जैसे यहाँ तक जानकारी है कि 51,000 रुपये पर जोड़े के हिसाब से शायद 51,000 रुपये सरकार देती है। मुझे लग नहीं रहा कि उनके कपड़े जूतों से देख के कि अच्छी क्वालिटी का होगा। जहाँ से भी जनपद में सप्लाई आर्डर लिया होगा, इसके मतलब इसको जानकारी देनी ही पड़ेगी। यहाँ पे जो पब्लिक बुलाए हैं, जनप्रतिनिधियों को बुलाए हैं, व्यवस्थाएं नहीं है। वो कहाँ बैठेगा उसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हम यहाँ के हम इस हेड के ढीमरखेड़ा के मुख्यालय जिला पंचायत सदस्य हम भी आए, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। इनको एक सीट निर्धारित करना चाहिए कि विधायक की सीट कहाँ होती है, जिला पंचायत की सीट कहाँ होती है, सदस्यों की जनपद अध्यक्ष की सीट कहाँ होती है, ये निर्धारित नहीं करते। जो जहाँ जैसा बैठे, इससे पता चल गया है कि जब जनप्रतिनिधि के प्रोटोकॉल के तहत आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप यहाँ तो विवाह के कितना अच्छा कार्यक्रम आप सफल करोगे आप। कटनी मध्य प्रदेश से सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।